चलिए, जय हिंद। देखिए, आज आप लोग को समझना है क्लास 10वीं क्लास का प्रश्नावली 3.3 का समीकरण आज लोग समझाने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। कुछ दिन से क्लास बंद हो गया था, बताए थे कि मेरा घर बन रहा है, इसी लेकर के थोड़ा सा क्लास बीच में बंद हो गई थी क्योंकि पूरा सेटअप पर उधर गया था। अभी सेटअप भी लगाए तो देखिए थोड़ा सा इधर उधर लग गया है, लाइट उठ आ रहा है इधर, मतलब थोड़ा उनपटांग हो गया है। अब इसको धीरे धीरे ठीक करेंगे, ठीक है। हालांकि आप लोग उम्मीद है कि जो भी 10वीं क्लास के हैं कि अच्छे से स्टडी किए होंगे, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई किए कि नहीं? पिछले वाला वीडियो तो नहीं है देखते होंगे, हमको पता है। आप सब बकलोलवा सब इधर उधर के चक्कर में रहता है सब। आप बताइए, सब कोई हवा उवा नहीं लगाया है, मेहराया और नहीं कोई? हम देखिए, मतलब सब लड़का को रोकते रहते हैं कि इधर उधर ज़्यादा किसी के नौटंकी और पे मत भागो, नहीं तो डिस्टर्बेशन आएगा तो इतना नहीं डिस्टर्ब करके रख देगा कि आपको हालत ख़राब कर देगा। आपको पता चलेगा कि हम पढ़े कि ना पढ़े, किस टाइप से पढ़े, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। दिमाग में रहेगा कि आज तो अभी तक फ़ोन नहीं आया, बस इसी में तुमको हवा लगा रहेगा, पूरा डिस्टर्ब करके रख देगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए कितना तो को तो हवा लग गया होगा, क्योंकि दिन रात उसी के फेरा में रहेगा तो होबे करेगा। वीडियो को छोड़ करके फेरा में रहेगा तो डिस्टर्ब होना ही होना है। आजकल तो सोच रहा अजीब कल्चर आ गया है यहाँ पे। पहले इतना डिस्टर्बेशन नहीं था, आराम से पढ़ता लिखता था लड़का सब, इतना डिस्टर्ब नहीं करता था। आजकल तो ऐसा न ऐसा फिल्टरवेशन आ गया है कि लड़का सबको डिस्टर्ब कर देता है। अब बताइए, लड़की सब फेसबुक पर फिल्टर लगा के फ़ोटो अपलोड करेगा तो लड़का डिस्टर्ब होबे नहीं करेगा। अब बताइए लड़का लोग, आप लोग डिस्टर्ब होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते होंगे, लेकिन ये सब डिस्टर्ब कर देती है तब ना आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, यही बातें है, नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब होने वाले हैं। आप लोग भी समझदार हैं ना। क्या जी, इसीलिए फालतू का इधर उधर पे मत भागिएगा। याद रखिएगा, लड़का लोग और लड़की लोग भी रिश्ता निभा कर देख लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए आप खुद अपने आप पे फोकस करके आपके अपने लक्ष्य पे फोकस करना है यहाँ पे। ये फालतू का मुंह में होठलाली लगा करके, फेयर लवली लगा करके तब चलेगा इधर लड़का को डिस्टर्ब करने के लिए। अब बताइए लोग, आप लोग डिस्टर्ब होइएगा ऐसे ऐसे चीज़ पे? नहीं होना है। सब जितना मार धार, फेयर लवली, होठलाली, बाल का कटिंग खोल करके ऐसे झवरा लेना, ऐसे पीछा में बाल खोल करके आगे में ऐसे लटका लेना, सब आप ही लोग पे आक्रमण होने वाला है। ये सब आप ही लोग के लिए हो रहा है। अब बताइए वो कर रहा है किसके लिए? आप ही लोग के लिए। इसीलिए आप लोग जब ये सब देखिएगा, समझ आप पूरा ब्रह्मास्त्र लगा करके ऐसे रहिएगा कि कहीं हम पर न लग जाए। ये सब अस्त्र जब लग गया बबुआ, ये सब अस्त्र जब लगा तो फिर आपको साल 2 साल नष्ट करके रख देगा। इसके बाद समझ में आएगा कि ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। तब समझ में आएगा कि प्यार मोहब्बत दुनियादारी ये सब धोखा नज़र में आने लगा। समझ आ गया कि नहीं? चलिए, आप लोग इस सब पे डिस्टर्ब नहीं होइएगा। कितना सबको तो ऐसा न ऐसा हाल हो जाता है ना कि बतियाते बतियाते ऐसा हाल होगा, बाद में जो छोड़ेगी तब जा कर के छत पे ऊपर में जाकर कोना में जा कर के रोता है। अब बताओ, ये सब कोनो बात हुआ जी? जा कर के उधर कोना में रोएगा सब खचरा। कोई भी चीज़ बहुत देर से मिलता है ना, तो उसके लिए यदि छूट जाने के बाद बहुत तकलीफ होता है। तो आप लोग जितना भी लड़का लोग बहुत मेहनत से फंसाता है। लड़की लोग को क्या है, एगो बाल अगवा गिरा करके मुस्कुरा देना है, जा फंस जाएगा कोनो न कोनो। तो वो सबको ज़्यादा वैल्यू समझ में नहीं आता है। वो सबको लगता है कि चल ये गया, कमे वैल्यू था, गया जाने दो, फिर किसी को देख कर मुस्कुरा देना है, बस फंस जाएगा। आप लोग को नहीं फंसना है। हाँ, ओम प्रकाश सर के चला को इस सब में नहीं जाना है। चलिए देखा जाए 1 नंबर से। इसको बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। कौन विधि से? प्रतिस्थापन से। तो अब देखिए समीकरण 1 से ले लेते हैं। देखिए इसको बोला जाता है समीकरण 1, इसको 2, तो समीकरण 1 से ले लीजिए, ठीक है ना। तो समीकरण 1 कितना कितना है? √2x प्लस √3y बराबर 0। एक्स का मान निकालिए यहाँ से। तो ये √2x हो गया, ये माइनस उस प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस √3y। एक्स का मान निकालिएगा कितना होगा? माइनस √3y बटा √2। क्योंकि देखिए ये प्लस में है, बराबर को उस साइड हिला देंगे
तो माइनस में हो जाएगा। एक्स का मान निकालिएगा -√3y/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये समीकरण कितना निकल करके आ गया, 3। यह समीकरण कितना हो जाएगा, 3। यह समीकरण 1, ये 2, ये 3। समझ आ रहा है बबुआ लोग? इधर उधर भटकाइएगा ना, किसी को फ़ोन उन आए सीधा ब्लॉक कर दीजिए। पढ़ते टाइम किसी को फ़ोन आए सीधा ब्लॉक, बाद में लड़ाई झगड़ा करके फरिया लेना। बोल दीजिएगा कि ओम प्रकाश सर के क्लास कर रहे थे, वो बोल देता है कि मोबाइल में फ़ोन काट देने के लिए। बाद में बतिया लीजिएगा जब टाइम मिले तब। फ्री टाइम जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो अभी नहीं बतियाना है। जैसे पढ़ लिए, खाना पीना खा लिए, सब कुछ नीचेन हो गए, तब 10-20 मिनट के लिए घूमने जाते हैं ना शाम को, उस टाइम बात कर लिया कीजिए। फ्री टाइम ज़्यादा ये सब चीज़ का वैल्यू नहीं दीजिएगा। जैसे कोई चीज़ खाते हैं ना, उसको कैसे डस्टबिन में डाल देते हैं, उसको फेंक देते हैं, मतलब डस्टबिन में। जितना वैल्यू उस फेंके हुए चीज़ को देते हैं, उतना वैल्यू किसी लड़की को दीजिए। फेंके हुए टाइम में उससे बतियाइए, तब तो लगेगा, नहीं तो बर्बाद कर देगा आपको। ठीक है ना, इसलिए अभी नहीं। यह समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। लड़का सब भी बोलता होगा सर क्या सा समीकरण 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखिए। यहाँ आप लिख देते हैं समीकरण, हालांकि इसी आधार पे सब सवाल को बनाए हैं, आप लोग को अब होने लगेगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कितना में, 2 में। समीकरण 2 क्या है, √3x - √8y बराबर का 0। इतना ही है कि नहीं। x का मान कितना है, -√3y/√2। चमकने वाला जगह दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। चलिए √3, x का मान कितना है, -√3y/√2। तो ये √3 हो गया। x का मान है -√3y/√2 माइनस का √8y, ये बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब बताइए ये √3 है, ये भी √3 है, तो रूट में क्या को 3 हो गया, 1 और 2, क्योंकि ये भी रूट में है, ये भी। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो रूट में 2 को 3 हो जाएगा। रूट में से 2 को से 1 निकलता है, तो -3y/2 हो जाएगा 2। ये -√8y है, ये है, बटा 1 लगा दीजिए बराबर 0। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ, पेट दर्द, माथा दर्द, गुर्दा दर्द, हाथ दर्द, किसी कोई दर्द उर्द नहीं हो रहा है? यहाँ तक नहीं होता होगा। अरे हमरे ने चला है जी। अब बताइए ये दोनों को जोड़ कर लीजिए, 2 को 1 का लघुत्तम कीजिएगा तो कितना होगा, 2। अब 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 में -3y से गुना कीजिएगा तो -3y होगा। और देखिए 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2 होगा, √8 से 2 में गुना कीजिएगा √16 होगा। 16 का 4 4 होता है लघु वर्गमूल, 2 को से 1 निकलेगा कितना होगा, 4 होगा। ये वर्गमूल किए हैं, 2 को 4 होता है, तो 4y होगा। ठीक है, बराबर का 0 है। अब देखिए 4 3 कितना होगा, -7y बटा 2 है बराबर 0। यहाँ तक कोई तकलीफ। अब 0/1 भी लगा सकते हैं, ये -7y हो जाएगा, कोना कोनी गुना ऐसे करके। 0 से 2 में गुना होगा, 0 भी होगा, इसीलिए y का मान कितना हो जाएगा, -0/7। 0 के पीछे माइनस ताइनस नहीं लगता है, क्योंकि 0 के पास ये खुद अपने परिपूर्ण है। ये बोलता है कि हम तो सनम जाएंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है, ये किसी को नहीं छोड़ता है, जो जितना रहेगा ये अपने आप का वैल्यू बराबर कर देता है। बराबर कितना होगा, 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, किसी भी संख्या से गुना कीजिए, किसी भी संख्या को जोड़िए, तो 0 का कोई भी अहमियत नहीं होता है। और 0 में गुना और भाग करने पर वो 0 हो जाता है। ठीक है, 0 में यदि किसी भी चीज़ से भाग दे रहे हैं, किसी भी चीज़ से गुना कर रहे हैं, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए y का मान यहाँ आ गया कितना, 0। अब तो आपको x का भी सवाल तो बोल रहा है कि x y का मान बबुआ हमको बताओ, तो आप लोग को भी बबुआ को ध्यान में रखते हुए x का मान निकालना है। अब हमारे साथ चलिए, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन क्या है, x बराबर -√3y बटा √2। x का मान कितना, y का मान कितना आ गया है, 0। ये -√3 है, y का मान 0 बटा √2, इसीलिए x बराबर
माइनस रूट के साथ जीरो से किसी भी संख्या में, हम बोले हैं जीरो में यदि किसी भी संख्या के साथ गुना होता है जीरो वे होता है, और जीरो में किसी भी संख्या के साथ भाग होता है जीरो वे होता है। तो माइनस रूट के 3 के साथ जीरो गुना होगा जीरो वे, और जीरो में रूट 2 से भाग होगा जीरो वे। तो सवाल का आंसर आपको आ गया एक्स का मान 0, वाई का मान भी 0। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले लिए? उम्मीद है कि ले लिए होंगे। एक्स का भी मान 0 आ गया, वाई का भी मान 0 आ गया। ठीक बा। अब सवाल नंबर 6 को ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी उसी तरह से हल करना है। देखिए समीकरण 1 से ले लीजिए पहले, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से ले लिए। समीकरण 1 क्या है? 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है कि नहीं। अब ये दोनों को जो है, देखिए समीकरण हालांकि एक लीनियर मतलब एक सीधा रहना चाहिए, बटे उटे में नहीं रहना चाहिए, ओनली फॉर अक्षर। ठीक बा। ये बटम है तो इसको ठीक कर लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए। ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? घटाव करना पड़ेगा पहले। ठीक है, जैसे भिन्न घटाव भिन्न जोड़ करते हैं उसी टाइप से इसको भी करना है। 2 और 3 का कीजिएगा 6, 2 तिया 6, 3 होगा, 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6, 2 से ऊपर में गुना कीजिए, 5 9 10 हुआ बराबर -2। इसका समीकरण निकल करके आ जाएगा, कोना कोनी यहाँ पे गुना होगा, 9x माइनस 10 हुआ बराबर -12। समीकरण 1 2 तो है ये है। अब आगे जो मान आएगा वो 3 मान आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब समीकरण 2 से निकालिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है? x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको वर्गमूल गुना कीजिए, 6 होगा, 3 दूना 6 तो 2x, 2 तिया 6 होगा तो 3y बराबर 13/6। यहाँ देखिए 6 और 6 दोनों नीचा में बराबर है कि नहीं। 6 यहाँ भी है, 6 वहाँ भी है। लड़की लोग को समझ में आ रहा है ये सब चीज़ की नहीं? मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोग को, यह नहीं लग रहा है कि जीएस वीएस पढ़ा रहा है? आज बायोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे, ये अभी मैथ है। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, हाँ सोच लड़की लोग को लग रहा है बायोलॉजी चल रहा है। देखिए 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण कितना हो जाएगा? 1 2 है, 3 है, ये हो जाएगा 4। ये क्या अब फेर फार में रहिएगा, एक तो सीधा वाला नियम बता दे। देखिए इसका भी x का मान निकाल लीजिए, तब सीधा वाला नियम लगेगा। यहाँ पे निकाल दे। देखिए जब इसका x का मान निकालिएगा इसका, तो x का मान कैसे निकलेगा? ये -12 है, ये -10y उस साइड जाएगा, प्लस में 10y हो जाएगा। बटन में 9 से भाग हुआ है तो 9 होगा। इसका भी x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालिएगा 13 होगा, प्लस में 3y है उस साइड जाएगा तो माइनस में 3y, 2 गुना में है तो यहाँ भागा में हो जाएगा। देखिए यहाँ जो मान निकाले हैं x का मान निकाले इसलिए कि x का मान बराबर करना है। तो x का मान निकालने के लिए 10y को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो ये माइनस में 10y है उस साइड जाएगा तो प्लस में 10y होगा। बट जो संख्या गुना में रहता है वो संख्या आ जाता है भागा में, समीकरण का नियम है। तो 9x है, x को सब जब निकल गया यहाँ से x का मान, तो गुना में है तो ये आ जाएगा भागा में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ये 2x है, तो x का मान यहाँ निकालेंगे तो ये 3y जो प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। ठीक है, ये x दोनों गुना में है तो ये 2 भागा में आ जाएगा। ये बिल्कुल साधारण नियम आप लोग को बता देते हैं। ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, तो दोनों मान आपस में क्या है? बराबर है। समीकरण 3 का भी मान, ये कितना मान लेते हैं? 3 है, ये हो जाएगा 4। समीकरण 3 का मान 4 का मान बराबर इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये भी x का मान है, ये भी x का मान है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान 4 में रख रहे हैं क्योंकि इसका मान x का यहाँ रख देंगे, लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं। देखिए समीकरण दिखाई दे रहा है ना, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर 3 का मान 4 में रखने पर मतलब ये दोनों को बराबर कर देना है।
क्या कर देना है बराबर, ऊपर वाला क्या है -12y प्लस 10y बटा में है 9 बराबर 13 माइनस 3y बटा 2y। ये आपस में बराबर हो गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो x का मान है ये भी यहाँ पे भी x का मान है, तो इसका मान हम यहाँ रख सकते हैं कि नहीं, ये भी x का मान, ये भी x का मान, इसका मान x का यहाँ रख दिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे में होता है कि कोना कोनी गुना होता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ पहले कर दीजिए। -12 को 2 गुना करेंगे 24, 10 दूना 20y बराबर 13 नमन 117 होता है माइनस 3 नमन 27 होगा। y वाला को एक जगह कर लीजिए, ये 20y, ये माइनस में 27y इस साइड करेंगे तो प्लस में 27y बराबर ये 117 है, ये माइनस में 24 है इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 24 होगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 47 हुआ है बराबर, ये दोनों को जोड़िएगा 7 4 11 3 1 4 1 होगा। y का मान यहाँ से निकालिए 141 बटा 47 दिया तो y का मान आपको कितना आ गया 3। अब देखिए सवाल बोल रहा है कि x का भी मान निकालना चाहिए और y का भी मान निकालना चाहिए, क्योंकि x और y का मान समीकरण में निकाला जाता है, दो ही मान। तो समीकरण 3 का मान अरे y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे 4 में रख दीजिए, कहीं से भी निकल सकता है, तो हम तीनों वाला में रख देते हैं, लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, 3 क्या है -12 x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9, इतना है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं -12 का -12 प्लस 10, y का मान कितना आया 3 बटा 9। देखिए 10 को 3 को गुना कीजिएगा 30 होगा, दिखाई दे रहा है ना 30 होगा, 30 में से 12 घट जाएगा 18 बचेगा, 30 में से 12 घटेगा 18 बटा 9, 18 से 9 कटेगा 2 बार में, तो x का मान हो गया 2। यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 y बराबर 3, ये आपको आंसर निकल करके आ गया। x का मान 2 और y का मान 3, दिखाई दिया कि नहीं, देख लिए होंगे, सब लिख दिया यहाँ पे। देखिए -12 का -12 प्लस 10 है तो 10, अब y है तो y का मान है 3, तो गुना में 3 दे दिए, भागा में 9। तो अब देखिए 10 को 3 से गुना कीजिएगा, 30 में से 12 घटेगा 18 बचेगा, 18 में जब 9 से भाग दीजिएगा 2 बचेगा, तो x का मान आपको आ गया 2 और x का मान 2 और y का मान 3। यहाँ तक देख लिया, लिख लिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा बोर्ड का फिगर मतलब पूरा बोर्ड का फोटो आ रहा है, अभी थोड़ा सा वैसे में कट कुट जाता है।